नमस्कार। स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में ताइवान की फ़ोन निर्माता कंपनी विस्टर्न पर हुए हमले के बारे में। जी हाँ, विस्टर्न एक ताइवानी कंपनी है जो भारत में अमेरिकी कंपनी एप्पल के साथ मिलकर यहाँ मोबाइल असेंबलिंग करती है और यह कंपनी आपके कर्नाटक राज्य के कोल्लार जिले में कार्यरत है, यहाँ पर है। वहीं पर कुछ दिन पहले वहाँ के मज़दूरों ने वहाँ पर हमला कर दिया, वेतन ना मिलने का आरोप लगाया और उनके करोड़ों रुपया का नुकसान किया है। कहा जा रहा है कि अभी तक जो नुकसान कंपनी को हुई है उसमें वो कम से कम 437 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाई गई, हज़ारों मोबाइल लूट ली गए। जो एप्पल कंपनी की मोबाइल जो होती है 70,000 से लेकर के 1.5-2 लाख रुपए की मोबाइल होती है, उन हज़ारों मोबाइलों को लूट लिया गया। वहाँ पर कई गाड़ियों पर आग लगा दी गई और उनके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को, शीशों को बर्बाद कर दिया गया। पूरी तरह से जो नुकसान का जो अनुमान लगाया गया अभी वह 440 करोड़ का लगभग है। और अगर विस्तृत उस पर फिर अध्ययन करने के बाद जो बाद में अगर फिर खुलासा होगा कि एक्चुअल जो लॉस हुआ है उस कंपनी को कितना हुआ है। अभी तक इस मामले में जो गिरफ्तार किया गया है वो 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इस हमले में शामिल या साजिशकर्ता के रूप में एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र इकाई की कोल्लार के अध्यक्ष कामरेड श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया है। उस पर यह आरोप लगाया गया पुलिस के द्वारा कि वह कर्मचारियों को हिंसा करने के लिए भड़काया था और उन्होंने वहाँ पर अपने छात्र इकाई के जो गैर कर्मचारी जो वहाँ पर कार्यरत नहीं हैं उन कर्मचारियों को कंपनी पर ले जाकर के वो हमला करवाया है। दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को और माने देखिएगा तो ये है क्या है कि एसएफआई या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहीं ना कहीं चीन की पपेट बनकर काम कर रही है और इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ है। चीन के एक ग्लोबल टाइम्स के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं किंग चेन, उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में क्या लिखा है कि जब उत्पादक चीन से अपना प्रोडक्शन हटाएंगे तो कुछ वैसा ही हाल होगा जैसा विस्टर्न के मामले में हुआ है। आशा करते हैं कि फॉक्सकॉन के टेरिको, जो फॉक्सकॉन एक और कंपनी ताइवान आने वाली है, टेरिको को अपने उत्पादन को भारत में स्थानांतरित करने के दुष्परिणाम ना झेलना पड़े। इस ग्लोबल टाइम्स के इस वरिष्ठ पत्रकार का जो ट्वीट आया है किंग चेन का, इससे साफ जाहिर होता है कि भारत में के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है कि मेड इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, यानी कि अब भारत कोई भी सामान बाहर से आयात नहीं करेगा, बल्कि जो भी कंपनी भारत में वो अपने सामानों का निर्यात करे, यहाँ पर लोगों को जॉब प्रदान करे और भारत उन चीज़ों का निर्यात करेगा। इस चीज़ से चीन काफ़ी घबरा गया है। चीन को लगने लगा है कि अगर ऐसा हुआ जिस प्रकार से मोदी जी पूरे दुनिया में घूम कर विदेशी कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में आकर निवेश करने के लिए वो ला रहे हैं और कंपनियां आ भी रही है। इस कोरोना काल में जिस प्रकार से भारत का जो विदेशी मुद्रा का भंडार माने बेतहाशा वृद्धि हुई रिकॉर्ड किया है, उस सबको देख के लग रहा है कि भारत में नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे पूरी दुनिया विश्वास करती है और भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक है और वो कंपनियां आ भी रही हैं। उन्हीं कंपनियों को कहीं ना कहीं चीन एक प्रकार से धमका रही है और उनका साथ भारत में रहने वाले, भारत के खाने वाले कम्युनिस्ट पार्टी साथ दे रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या ये वामपंथी विचारधारा के जो लोग होते हैं ये कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं। ये जब भी बात करेंगे तो देश के खिलाफ बात करेंगे, जब भी बात करेंगे तो चीन के समर्थन में बात करेंगे। ये पहले रूस के समर्थन में बात करते थे, अब ये चीन के समर्थन में बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भारत को बर्बाद करने के लिए काम करते हैं। आप पिछले कई सालों से जब से मोदी जी सरकार पर आए हैं इन कम्युनिस्टों का आप आंदोलन को देख लीजिए। टुकड़े टुकड़े गैंग इनको कहा जाता है। कभी भारत को बांटने की बात करते थे, कभी चीन का समर्थन में बात करते हैं। ये 1971 के चुनाव भारत चीन की युद्ध में भी इन्होंने कहा था कि हम भारतीय सैनिकों को रक्त नहीं देंगे, ब्लड नहीं देंगे।
और हम सब जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की देश में जहां कहीं भी सरकार हुआ है वहां औद्योगिक घरानों का क्या हाल हुआ है, औद्योगिक का माने उद्योग क्षेत्र का क्या हाल हुआ है, ये हम सब से छुपी हुई नहीं है। और ये जो हमला हुआ है जानबूझकर वेस्टर्न कंपनी को या भारत में जो कंपनियां विदेशी कंपनियां आ रही हैं उनको धमकाने के लिए, चेतावनी के लिए किया है कि भारत अभी असुरक्षित है, भारत में ना जाएं। और ये कहीं ना कहीं मोदी जी के मेड इन इंडिया को धक्का लगाने का कोशिश है। कहा जाता है, जो आरोप लगाया गया है कंपनी पर कि कंपनी में मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया 3 महीने से, जिसके कारण वहां के मजदूर काफी नाराज थे और उन्होंने ही तोड़फोड़ वहां की है। लेकिन सत्यता जब सामने आ गई, जब कंपनी ने अपनी वित्त लेखा प्रस्तुत की, उसमें दिखाया है कि एक कुछ कंपनी बग आ गया था, जिसमें सॉफ्टवेयर में एक बग के कारण सिर्फ 4 दिन लेट हुआ है पेमेंट देने में। और इससे पहले कभी भी कंपनी मजदूरों को तनख्वाह देने में कभी विलंब नहीं की है। पहली बार सॉफ्टवेयर बग के कारण मात्र 4 दिनों की विलंब हुई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कंपनी ने वहाँ जो वेतन है वो ठेके कंपनी को दे दी है। वहाँ पर अभी तक जो मजदूर है 10,000 से ऊपर मजदूर काम करते हैं, जिसमें 1200 मजदूर जो हैं वो वहाँ पर परमानेंट पर हैं और 8,900 मजदूर जो हैं वो ठेके पर हैं। यानी कि 6 सहायक कंपनी हैं वहाँ पर, 6 कंपनियों को वहाँ पर ठेका दिया गया है और वही कंपनी वहाँ पर मजदूर सप्लाई करते हैं। और इन 6 कंपनियों को जो ईस्टर्न कंपनी है उनका वेतन भुगतान कर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ठेकेदार मजदूरों को शायद वो पैसा नहीं दिए हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके कामरेड श्रीकांत जो SFI का वहाँ का अध्यक्ष हैं वो उनको बहकाए, वो उनको हमला करने के लिए उकसाए। उन्होंने एक मैसेज के थ्रू अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेज करके उनको भड़काया है, उस पर हमला कराया है। पुलिस ने उनको अभी गिरफ्तार किया है। पुलिस उनके साथ ही साथ 150 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है और लगभग 7,000 कर्मचारियों पर FIR दर्ज किया गया है। दोस्तों, कर्नाटक में जो अभी हुआ है वहां एक योगी जी की तलाश की जा रही है। जहां उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, उसी कार्रवाई की दरकार की जरूरत अभी कर्नाटक में भी है। जिन लोगों ने भी कंपनी में तोड़ फोड़ किया है उन लोगों की संपत्ति को जब्त की जाए, उन लोगों को जेल भेजा जाए, उनका चाहे वो चल हो अचल हो जो भी संपत्ति हो उनको कुर्की जब्त की जाए और जो भी जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई उनके संपत्तियों से किया जाए। जब तक ऐसा भारत में नहीं किया जाएगा ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग सुधरेंगे नहीं। ये देश को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। चीन नहीं चाहता है कि भारत एक आर्थिक शक्ति बने और भारत अभी आर्थिक शक्ति बने के कगार पर है। मोदी जी ने जो सपना देखा है कि 5 ट्रिलियन का हमारा जो GDP होगा वो सपना साकार हो सकता है अगर ये लोग चुपचाप की बिहार कंपनी को शांतिपूर्वक काम करने दें। यहाँ पर दोस्तों आज हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम इस घटना की तीव्र भर्त्सना करें, निंदा करें और ये कम्युनिस्ट पार्टी की भारत में फैलने से इनको रोके, इनकी करतूतों को उजागर करें। चाहे हम अपने लेख के माध्यम से फेसबुक में लिखे, पेपर में लिखे, अपने जो कार्यक्रम करते हैं उस पर इनके बारे में बताएं, लोगों को जागरूक करें कि कम्युनिस्ट पार्टी देश के लिए अच्छा नहीं है, ये देश के लिए नुकसानदेह हैं। हम सबको याद है, ऐसा कहा भी जा रहा है कि एक स्टरलाइट जो है कॉपर प्लांट की भारत में कंपनी थी जिसमें इन कम्युनिस्टों ने बार बार हड़ताल करके प्रदर्शन करके उस कंपनी को बंद कर दी। जब तक ऐसे कंपनी भारत में काम करती थी स्टाइट कॉपर प्लांट, तब तक भारत तांबा का निर्यातक देश हुआ करता था। लेकिन जैसे इस कंपनी की बंद हो गई, आज भारत निर्यातक से निकल करके आयातक की सूची में शामिल हो गया है। और ये कम्युनिस्ट वाले लोग ये चाहते हैं कि भारत कभी आत्मनिर्भर नहीं बने, भारत निर्यातक किसी चीज का नहीं बने, भारत चीन पर डिपेंडेंट रहे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अभी देश में सरकार बदल चुकी है और देश में अभी ऐसा नेता के हाथों में कमान है जो राष्ट्रवादी है,
जो राष्ट्र की पहले कल्पना करता है, राष्ट्र के बारे में पहले सोचता है, उसके बाद अपने बारे में सोचता है, और उनके रहते इन कम्युनिस्टों की जो नीच सोच है, जो षड्यंत्र है, ये लोग कभी अपने उस षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें धन्यवाद देना चाहिए ताइवान के राष्ट्रपति जी को, जिन्होंने उनके ताइवान कंपनी पर जो हमला हुआ है, जो तोड़फोड़ हुआ, जो नुकसान उनको पहुंचाया गया है, इतना होने के बावजूद भी वो अब दृढ़ संकल्प है और उन्होंने वादा किया है कि भारत में हम निवेश और करेंगे, और फॉक्सकॉन कंपनी के माध्यम से भारत में और 1500 करोड़ रुपया की वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब तक विदेशी कंपनियां भारत में नहीं आएंगी, जब तक यह कंपनियां नहीं लगेंगी, मोदी जी का जो वादा था कि हर साल हम करोड़ों नौकरी देंगे, ये सफल नहीं हो सकता है। अभी एक छोटा सा कंपनी जो विस्ट्रॉन है, जिसमें 10,000 वर्कर काम करते हैं, और ये कंपनी और अभी ब्रांच अपने खोलने वाली, इसको एक्सपेंड करने वाली है, उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगी। और अगर ऐसा होता है तो यकीन कीजिए दोस्तों, भारत को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, और भारत आने वाला समय में एशिया का एक सुपर पावर बनेगा, और चीन को अगर कोई रोक सकता है तो वो भारत ही है रोक सकता है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।